पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने कम किसान आंदोलन कर रहे हैं। 3 एग्जाम्पल से आपको पता पड़ जाएगा कि असली माजरा क्या है और क्या नहीं है। पहला एग्जाम्पल देखिए, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने एक ट्वीट किया कि हरियाणा की अनाज मंडियों में बाजरा 2150 रुपए क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में 1300 के भाव पर बाजरा बिक रहा है। यानी राजस्थान के अंदर बाजरे का भाव काफी कम है और हरियाणा में उसका भाव ज्यादा है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि यहां का बाजरा वहां पर नहीं बिकने दिया जाएगा। आपको पता है राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और उन्होंने कहा है कि राज्य के अंदर जो केंद्र वाले बिल हैं उनको एप्लीकेबल नहीं करने दिया जाएगा, यानी कि आड़त वाली जो व्यवस्था है वो जारी रहेगी। साथ ही के अंदर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने भी कोई अच्छी बात यहां पर नहीं लिखी है, क्योंकि वो भी बिल का एक प्रकार से विरोध ही कर रहे हैं, जबकि वो खुद भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। विरोध इस बात का है कि किसान कहीं पर भी जाकर फसल बेचने के लिए स्वतंत्र है, जो बिल आया था उसके लिए, मगर राजस्थान का किसान अगर हरियाणा में आकर फसल बेच रहा है तो उससे हरियाणा के मुख्यमंत्री को परेशानी क्यों हो रही है। कारण इसका साफ है कि राजस्थान के अंदर जो किसान है, जो आड़ती हैं, वो उनको लगता है कि पंजाब की तरह ही यहां पर भी यह बिल एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए रेट्स के अंदर यहां वेरिएशन है। अभी भी किसान को प्रॉपर रेट नहीं मिल रहा है। मगर आप सोच रहे होंगे क्या यह बात सही है या गलत है, तो आप इसको भी देखिए। राजस्थान में मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जो किसानों के बड़े लीडर हैं, देखा जाए तो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने इसी बात का एजेंडा बनाया है और उन्होंने भी फेसबुक पर पोस्ट डाली है। पोस्ट के अंदर उन्होंने लिखा है कि झूठ का पर्दाफाश हो गया और यह सारा का सारा काम अपने कारोबारी मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ही देश के अंदर किया जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने मनोहर लाल खट्टर की उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी लगाया है। साफ तौर से उन्होंने, मंत्री हैं जो राजस्थान सरकार के अंदर शिक्षा मंत्री हैं, सीकर से ही आते हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। अब जो केंद्र के खिलाफ राजस्थान के अंदर बिल आया है उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। यह बिल एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा कि यहां पर किसान और यहां के व्यापारी वर्ग सोच रहे हैं, मगर इसको पढ़े कौन? ना किसानों ने पढ़ा है ना आड़तियों ने पढ़ा है, मगर फिर भी यहां पूरे के पूरे राज्य के अंदर यह बात हो गई है कि नए आने वाले जो बिल हैं, जो आ चुके हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन राजस्थान में नहीं होगा, इसलिए यहां पर रेट्स बढ़ नहीं पा रहे हैं, यानी कि पुरानी व्यवस्था लागू है। नुकसान किसको? किसान को यहां पर हो रहा है। मगर हरियाणा के अंदर इसके बिल्कुल उल्टा है। वहां पर यह लग रहा है कि यह बिल लागू हो गया है क्योंकि यहां पर बीजेपी की सरकार है, तो वहां पर जो रेट्स है ऊपर है। हालांकि बाजरा का जो रेट है वो केवल इस बिल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। राजस्थान में और हरियाणा में हमेशा से यह अंतर रहता आया है। फिर भी यह बात, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के अंदर, यहां की कांग्रेस सरकार है, उसके अंदर नंबर 1 किसान नेता हैं जिनको मुख्यमंत्री भी फ्यूचर के अंदर बनाया जा सकता है, वो बन सकते हैं। ऐसे आदमी ने इस बात का ट्वीट किया है, फेसबुक पर पोस्ट डाली है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। दूसरा यह कहा जा रहा है कि ये जो बिल जब आया था उस समय ही किसानों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और सरकार के खिलाफ उनके अंदर माहौल हो गया था, यानी कि भाजपा के खिलाफ उनके अंदर माहौल हो गया था। इसका मतलब बिल के आने के बाद के अंदर जो पंचायती राज के चुनाव हुए हैं उसके अंदर इसका असर दिखना चाहिए था। अब मान लेते हैं कि बड़े लेवल के ऊपर कोई खास असर नहीं दिखा हो, मगर फिर भी किसान नेताओं के खुद के घर की, उनके खुद की पंचायत की हालत क्या है वो जानिए। कामरेडों में नेता हैं अमराराम जो किसान सभा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लाल झंडे वाली जो किसान सभा है, और उनको लल्लन टॉप के बुरी तरीके से कम्युनिस्ट विचारधारा के अंदर डूबे हुए लोगों ने काफी प्रमोशन दी है। अमराराम को सर्च करेंगे तो आपको लल्लन टॉप पे सौरभ द्विवेदी का वीडियो भी मिल जाएगा, जहां पर उन्होंने पता नहीं क्या झूठ के ऊपर झूठ बोला है। यह तक बोल डाला कि यहां पर जो विधायक थे अमराराम, जब वो सांसद का चुनाव लड़े तो लोगों ने उनको सिर्फ इसलिए हरा दिया क्योंकि लोग चाहते नहीं थे कि वो यहां से छोड़कर दिल्ली जाएं। उन्हीं के एक साथी ने यहां पर आकर भी हवा बनाने की कोशिश की थी, मगर अब रिजल्ट देख लीजिए। हमारे ही दूसरे चैनल शौर्य गर्जना के ऊपर आपको यह वीडियो मिल जाएगा, जहां पर रतन सिंह जी शेखावत ने उन्हीं के गांव की जो इस समय वर्तमान सरपंच है उनका इंटरव्यू लिया है, और यह वही सीट है जहां से अमराराम की राजनीति शुरू हुई थी। उनकी बिल्कुल घर की जगह है, यानी कि उनके जो बेटे की बहू जो चुनाव लड़ रही थी, एक तरीके से अमराराम ही चुनाव लड़ रहे थे। और ये 3 बिलों के आने के बाद में वहां की पब्लिक ने बुरी तरीके से पंचायत के अंदर, मतलब गांव वालों ने उनको बुरी तरीके से चुनाव हरा दिया था। यह भी बात महत्वपूर्ण है कि जीतने वाली सरपंच कैंडिडेट को कांग्रेस के ही एक पुराने लीडर परशुराम जी मोरदिया का समर्थन प्राप्त था, मगर फिर भी ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट के खुद के गांव की सीट के ऊपर इस प्रकार से हार जाना सच्चाई तो बता ही देता है कि वहां के किसानों के मन के अंदर चल क्या रहा है।
तीसरा एग्जाम्पल देखिए, राजस्थान के अंदर एक नेता है जो अपने आप को किसान नेता भी कहते हैं। वो कह रहे हैं 4 लाख लोगों को लेकर वो दिल्ली आ रहे हैं। ये खुद एनडीए से गठबंधन कर करके जैसे तैसे सांसद का चुनाव जीते थे। पिछली बार लगातार 2 बार से सांसद का चुनाव लड़ रहे थे और 1.5 लाख से ऊपर वोट नहीं ले पा रहे थे। इस बार बीजेपी के साथ में गठबंधन करके जैसे तैसे इन्होंने चुनाव निकाला और इनकी जो सबसे बड़ी सभा थी, बाड़मेर की सभा थी, कही जाती है कि 10 लाख की सभा थी, जबकि वो हमने जब कैलकुलेट किया था तो 60,000 स्क्वायर फीट के अंदर ही लोग आए थे और 10,000 से ऊपर लोग हो नहीं सकते थे। मगर आईटी की वजह से और न्यूज के अंदर उनको बड़ा चढ़ा के एक बड़ा किसान नेता बनाकर प्रोजेक्ट किया गया था और उसके बाद के अंदर बीजेपी के साथ में उनका एक कोएलिशन हुआ था, जिनको अब वो आंखें भी दिखा रहे हैं। ये अच्छी बात है, राजनीति में ऐसा होना चाहिए। मगर ये 4 लाख किसान लेकर दिल्ली जाने वाले नेता के गांव के सरपंच का इंटरव्यू भी आप पहले देख चुके हैं कि इन नेता के घर की, खुद के घर की जो सीट है, सरपंच की जो सीट है, उसको भी दूसरी पार्टी वालों ने, ये भी कांग्रेस के ही, जहां पे ज्योति मिर्धा एक बहुत ही कद्दावर कैंडिडेट है, उनके कैंडिडेट ने बुरी तरीके से चुनाव में हरा दिया था। मतलब जो मेन किसान नेता कहे जाते हैं या हैं, वो खुद अपने घर के अंदर चुनाव क्यों हार रहे हैं। राजस्थान के अंदर सीकर किसान आंदोलन हुआ था, उसकी एक एक डिटेल किस तरीके से, जैसे आजकल भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी फुटेजेस, बहुत सारी फोटो हैं कि किसान देखो कड़कड़ाती सर्दी के अंदर ये कर रहा है, वो कर रहा है, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी एक्चुअल फैक्चुअल डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट से आपको मिल जाएगी और उसके अंदर कितना बड़ा झोल था वो भी आपको दिख जाएगा। असली बात यह है कि जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, जो अभी वाला चल रहा है, उसके पहले जो सीकर के अंदर हो रहा था, उसके अंदर मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेजर जो कंट्रोल होता है वहां पर आड़तियों का ही होता है। जितने भी ये किसान नेता हैं उसके अंदर आधे से ज्यादा वेरीफाइड ऐसे लोग हैं जो खुद आड़तिए हैं और ये किसान आंदोलन के अंदर जो भीड़ आ रही है ये उन्हीं से रिलेटेड है। तो वो लेकर आ सकते हैं इसके अंदर, तो सारे किसान तो नहीं आए हैं मगर फिर भी किसान आए हैं। अब एक बात यहां पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही इसके अंदर पूरी तरीके से दोषी हैं। ये इन पोस्ट से आपको पता पड़ जाता है, जहां पर मुख्यमंत्री खुद इन बिलों के खिलाफ जाकर इस प्रकार की ट्वीट करने की हिम्मत कर रहा है और बीजेपी ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। साथ ही के अंदर कांग्रेस के अंदर भी यह देखा जा रहा है कि यहां पे अगर बाजरे की रेट कम है, किसानों को लगता है कि यहां की जो रेट है वो आड़ती ही डिफाइन करेंगे, तो सरकार आखिर कर क्या रही है। और जो लोग 4 लाख लोगों को लेकर दिल्ली जाने की कह रहे हैं, वो 400 लोगों को भी इकट्ठा क्यों नहीं कर पाते। ग्राउंड सिचुएशन यह है कि इस प्रकार के किसान नेता 400 लोगों को लेकर भी दिल्ली अगर पहुंच जाएं तो हम वीडियो बनाकर आपको बताएंगे कि हमारा आकलन गलत था, मगर जो चीज सामने है वो तो आपको पता है। मगर एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि जितनी जरूरी भारतीय जनता पार्टी की नई पॉलिसीज हैं, उतनी ही जरूरी या ये कह दीजिए उससे भी ज्यादा जरूरी यहां पर कांग्रेस की भूमिका है। अगर कांग्रेस नहीं अगर ढंग से इसके अंदर काम करती है तो आने वाले जो बिल हैं उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने मन मर्जी तरीके से नए बिल पेश कर सकती है। लोकतंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष अगर नहीं रह जाएंगे तो लोकतंत्र नहीं मिलेगा। कल से आपको और हमें कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए ये दोनों के दोनों जो नेशनलाइज्ड पार्टी हैं ये देश के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी जिन बातों के ऊपर ये डिस्कशन करते हैं उन बातों के ऊपर सामने आना चाहिए, अच्छे पॉइंट्स को लेकर सामने आना चाहिए। आपको यह बात पता है कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो सबसे प्रमुख नेता हैं, वो इन बिलों को जब पेश किया जाना था वो भारत के अंदर नहीं थे, अपना मेडिकल चेकअप कराने कहीं और चले गए थे। इस प्रकार की हरकतों को गैर जिम्मेदाराना अगर पब्लिक नहीं कहे तो क्या कहे, हम लोग उनको जिता के भेजते हैं और वो वहां पर जाकर जब बोलना होता है, जब डिस्कशन करना होता है तो वो नादारद हो जाते हैं। फिर जो केंद्र बिल लेकर आ जाता है उसके खिलाफ अपने अपने स्टेट्स के अंदर बिल लेके आते हैं और कहते हैं कि एमएसपी का आप अभी तक कुछ क्यों नहीं कर रहे। आप ये बताइए कि जो नेता दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने गलत बिल किया है इसीलिए हम इसके एंटी बिल लेके आएंगे, साथ ही के अंदर उन्होंने बोला एमएसपी वाला बिल क्यों नहीं लाए। तो भाई कांग्रेस शासित जो जगह है राजस्थान के अंदर आपकी सरकार है, आप यहां पर एमएसपी के नीचे अगर कोई खरीदता है तो उसके लिए कोई बिल लेके आओ, कोई लॉ बनाओ, कुछ काम करो। खुद के यहां पर एमएसपी से नीचे सामान को खरीदने के लिए कोई बिल कोई सरकार लेकर आए और अपनी सत्यता, अपनी प्रामाणिकता साबित करे। भ्रम में पब्लिक को बिना काम के चीजों के अंदर उलझाने से ये कई बेहतर है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सीकर जिले से आते हैं, बीजेपी के जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो सीकर जिले से आते हैं, साथ ही के अंदर कॉमरेडों के जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष
अध्यक्ष बने हुए थे और अभी यहां पर भी हैं, वो भी सीकर जिले से आते हैं और हम ये जो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं सीकर जिले से ही दे रहे हैं।